काश ऐसी ट्रक होती तो मैं भी खूब दूध बेचता। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन। मिल सकता, अब मिल सकता, मिल सकता, अब मिल सकता। मेरा पहला बड़ा ऑर्डर, बस ज्यादा धान के लिए पैसे कहाँ। मिल सकता, अब मिल सकता, मिल सकता, अब मिल सकता। इस कारखाने को तो बढ़ाना ही है, पर पैसे मिल सकता, अब मिल सकता, मिल सकता, अब मिल सकता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अपने कारोबार का प्रस्ताव लाओ और उचित ब्याज पर लोन पाओ और आसान किश्तों में चुकाओ। बैंक से जनधन बैंक अकाउंट, बीमा और पेंशन योजनाओं का भी लाभ पा सकते हो। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन। मिल सकता, अब मिल सकता, मिल सकता, अब मिल सकता। अधिक दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर। SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर ही एकमात्र ऑफिशियल YouTube चैनल है जो कि स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना में ऑफिशियली इन्वॉल्व है। हम ऑफिशियली दोनों ही पोर्टल पे उपलब्ध हैं। स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना के लिए जो सरकार ने वेब पोर्टल बनाया है वो है udyamimitra.in। उसके जरिए भी आप आवेदन कर सकते हैं या standupmitra.in के जरिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मुद्रा योजना में शिशु ऋण लेने के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन लोग ऋण ले सकते हैं और उसमें किस किस तरह की कागजात होती है और लोन लेने की क्या प्रक्रिया है। इस पूरे को आप आज हमारे इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आखिरी तक बने रहें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें। दोस्तों मुद्रा योजना की शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2016 में शुरू किया था और उस योजना को विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू किया गया था कि जो अभी तक बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे या बैंकों से जिनकी दूरी थी या जिनको बैंक ने अभी तक लोन देना ज़रूरी नहीं समझा। अगर वो बैंक गए भी तो बैंक ने उनके ऋण आवेदन को रद्द कर दिया, बहुत से उसके कारण थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए उनकी जो फंड की ज़रूरत है, रुपयों की ज़रूरत है व्यवसाय के लिए, उस परेशानी को, उस कठिनाई को, उस दिक्कत को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्रा योजना की शुरुआत 2016 में की थी। मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं: शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। शिशु ऋण 50,000 रुपये तक का लोन लिया जा सकता है शिशु ऋण की योजना में। किशोर लोन में 5 लाख रुपया तक यानी 50,000 रुपया से 5 लाख रुपया तक का ऋण लिया जा सकता है और तरुण ऋण में 5 लाख रुपया से अधिक और 10 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। तो मैं आज जैसा कि पहले ही बता चुका हूं सिर्फ शिशु ऋण के बारे में बताऊंगा। आप अगला वीडियो देख सकते हैं जिनको किशोर या तरुण लोन लेना हो या स्टैंड अप इंडिया लोन लेना हो तो वो उसकी विशेष जानकारी जो है, पूरी जानकारी अगले वीडियो में आप ले सकते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक पे वापस आते हैं जिसमें कि आज मैं आपको शिशु ऋण लेने के बारे में बताऊंगा जो कि मुद्रा योजना का ही एक भाग है। दोस्तों शिशु ऋण सबसे छोटा ऋण होता है मुद्रा योजना में। इसमें 50,000 रुपए तक का लिया जा सकता है ऋण, यानी कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जैसी आपकी आवश्यकता है उस तरह का आप ऋण 50,000 तक का ले सकते हैं। 50,000 तक के ऋण में बहुत ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है क्योंकि 50,000 तक ऋण में जो व्यवसाय चलाए जाते हैं वो आमतौर सब्जी वाले, ठेला वाले, गुपचुप वाले, फल वाले या इस तरह आइसक्रीम वाले, इस तरह के छोटे व्यवसायी होते हैं जो या तो घूम घूम करके व्यवसाय करते हैं या जिनका कोई छोटा मोटा दुकान हो या तो फिर वो सड़क किनारे अपना दुकान लगा करके व्यवसाय करते हैं, बहुत ही छोटा मोटा व्यवसाय है, या अपने घर से व्यवसाय करते हैं। वैसे लोग ही 50,000 तक का ऋण का उन्हें आवश्यकता होती है, उनके लिए ये शिशु ऋण है। आमतौर पे शिशु ऋण यानी मुद्रा योजना के आने से पहले लोग साहूकारों के पास चले जाया करते थे या समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धनाढ्य लोग हैं तो वो सूद पे पैसा दिया करते थे और वो सूद 2 रुपया प्रति महीना ब्याज से लेकर के वो 6 रुपया प्रति महीना ब्याज तक होता था। तो इस कर्जे के जंजाल से, इस कर्जे के जाल से उन लोगों को, छोटे व्यवसायियों को जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने इस मुद्रा योजना के शिशु को शुरू किया। इसमें आपको कोई भी ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है। क्या कागजात चाहिए? सबसे पहले आपका चाहिए आधार कार्ड जो कि आपका एड्रेस प्रूफ होता है। इसके बाद चाहिए पैन कार्ड, अगर आपके पैन कार्ड है
तो वो आपका आईडी प्रूफ होता है, पहचान पत्र। जिनके पास आईडी कार्ड यानी कि पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन खुद से भी आवेदन कर सकते हैं या किसी भी पैन एप्लीकेशन सेंटर से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 100 रुपए लगते हैं। अभी नया योजना के तहत सिर्फ 15 रुपए में आपको जो है पैन कार्ड, ई पैन कार्ड मिल रहा है। तो पैन कार्ड ले लीजिए। अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि 6 महीना से अधिक पुराना नहीं हो। आपका बिजनेस हो रहा है उसका कुछ प्रूफ चाहिए, फोटोग्राफ दे सकते हैं आप। अपने बिजनेस का जो भी आप लगा रहे हैं या ठेला लगा रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं या सड़क किनारे लगा रहे हैं या घर में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय है उसका प्रूफ दे सकते हैं। अगर नया व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ आवेदन में डिटेल देना है कि आप कहाँ व्यवसाय करेंगे, उसका कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज जो चाहिए वो आपके आवास का बिजली बिल चाहिए। चौथा, अगर आपका कोई दुकान है या इस तरह का जगह है जहां पे कि आप रोजगार करने का प्लान कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं तो वहां का बिजली बिल चाहिए। इसके बाद आपका बैंक पासबुक का जेरॉक्स चाहिए। अगर आपके पास बैंक खाता है कोशिश करें कि जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया है उसी बैंक में ऋण के लिए आवेदन करें। तो यही कुछ कागजात हैं जो 50,000 शिशु लोन मुद्रा योजना के अंदर आवश्यक है। इसके अलावा आप एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स, अतिरिक्त कुछ कागजात दे सकते हैं। अगर आप आईटीआर भर रहे हैं तो, या आपने पहले कोई लोन लिया, उस लोन को आपने चुका दिया, उसका एनओसी मिला है तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किया है वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। कुछ आपने टेक्निकल ट्रेनिंग किया है ITI वगैरह या कहीं से आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम किया है तो उसका आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसी तरह के जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि रिलेवेंट है, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र कुछ लोग बनवा के रखते हैं ब्लॉक से तो आप उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आवासीय प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड में एड्रेस लगभग सेम होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड में भी जो आपका नाम हो, आधार कार्ड में जो नाम हो वो दोनों मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंस नाम में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जाति प्रमाण पत्र अपना दे सकते हैं अगर आप SC ST में हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं तो ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक आवेदन फॉर्म है जो बैंक में उपलब्ध है, आसानी से आप लेकर के बैंक में जमा कर सकते हैं। कई बार ये शिकायतें आती है, सरकार तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि कई बार बैंक जो है मुद्रा योजना में ही नहीं अन्य योजनाओं में भी लोन देने से कतराते हैं, लोगों को आनाकानी करते हैं या उन्हें अलग अलग तरह से परेशान करते हैं। तो आप इसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट भी सरकार ने शुरू किया है, वहां से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खुद से इंटरनेट चलाने में सक्षम हैं तो आप अपने घर में मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए इस आवेदन को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है, आपको लगता है आप इस आवेदन को नहीं भर सकते, आप खोल के देखिए। अगर बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल लगता है तो आप इसको 2 जगह से भरवा सकते हैं। पहला तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप किसी भी CSC में यानी कि प्रज्ञा केंद्र में जा सकते हैं, जो कॉमन सर्विसेज सेंटर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है ये, ठीक है। तो उनके यहाँ पे आप जा सकते हैं। वो सारे लोग मुद्रा योजना के आवेदन भरने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑथराइज हैं। वो आपसे कुछ मिनिमम फीस लेंगे, अपना सर्विस चार्ज, आप उनको सर्विस चार्ज दे करके अपना आवेदन भरवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक रास्ता है, वो है कि आप SUHC यानी स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर के किसी भी ऑफिस में, कार्यालय में जाकर के भी अपना ऑनलाइन आवेदन मुद्रा योजना के शिशु के लिए भरवा सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए भी आप भरवा सकते हैं, तो शिशु के लिए भी आप भरवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शुल्क है, आप उस शुल्क को दे करके अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर रिसीविंग मिलेगा और एक चिट्ठी बैंक को भेज दिया जाएगा कि आपका जो है आवेदन ऑनलाइन अपलोड किया गया है। ये चिट्ठी तभी भेजा जाएगा जब स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर से आप अप्लाई करते हैं। CSC को ये अथॉरिटी नहीं है कि वहां से आवेदन आप करेंगे तो वो चिट्ठी बैंक को भेजे, सूचना दे या आपके सैंक्शन के लिए या आपको लोन मिल जाए इसके लिए वो प्रयासरत करे, नहीं। उनका सिर्फ जिम्मेदारी CSC की जिम्मेदारी है, इसलिए वो आपके आवेदन को भर सकते हैं। उसमें भी कई एक CSC ने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो जो अप्रशिक्षित हैं उनके यहाँ से आवेदन ना भरे, क्योंकि वो आवेदन गलत भर देंगे। और ये आवेदन आधार बेस्ड है, आधार से जुड़ा हुआ, तो एक बार आपका आधार नंबर चला जाएगा, चढ़ जाएगा आपको पोर्टल पे, तो फिर दोबारा आवेदन करने में परेशानी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानकारी लेकर के ही प्रज्ञा केंद्र से भरे। अन्यथा स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर को सरकार ने
स्पेशली इसी कार्य के लिए स्थापित किया है कि जो भी उद्यमी हैं उनका ऑनलाइन आवेदन किया जा सके और उनको बैंक में भी फॉलो किया जा सकता है, उनके आवेदन के लिए कि उन्हें लोन दिया जा सके। इसके साथ साथ आपकी क्रेडिट काउंसलिंग होती है कि बैंक में आपको कैसे बात करना है, व्यापार कैसे चलाना है, अकाउंट कीपिंग कैसे करना है। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको प्रशिक्षण भी स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर पे दिया जा सकता है। आपकी काउंसलिंग होती है और आपके लिए हम बैंक को भी हमारे स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर से फॉलो किया जाता है कि आपका लोन सैंक्शन सरकार के नियम अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में किया जा सके। तो जो शुल्क हमारे यहाँ भी देय है वो भी भारत सरकार द्वारा ही अप्रूव्ड है और वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। कौन से वेबसाइट पे देख सकते हैं? आप 2 वेबसाइट पे देख सकते हैं जो भारत सरकार द्वारा इस योजना के आवेदन के लिए बनाया गया है। एक है www.udyamimitra.in यानी कि UDYAMITRA.in इस पे जा सकते हैं, या दूसरा जो वेबसाइट है वो है www.standupmitra.in। ठीक है, STANDUPUPMITRA.in। तो ये दोनों वेबसाइट पे आप जाकर के खुद से भी भर सकते हैं और हमें भी इस दोनों वेबसाइट पे आप पा सकते हैं। इस स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर उस पोर्टल पे हमारा नाम, हमारे ऑफिसेस, सारे एड्रेस उपलब्ध है और हमारे द्वारा क्या फीस लिया जाना है वो भी सरकार द्वारा अप्रूव कर करके इसी पोर्टल पे लोड है। पोर्टल पे कैसे देखना है इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे द्वारा दिए गए मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे किसी भी नजदीकी कार्यालय में जाकर के पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मुद्रा योजना के शिशु ऋण आवेदन के बारे में आज जो है मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे और ये योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंक में जाके प्रयास करना है। अगर बैंक आपको आवेदन फॉर्म देती है और आपको एंटरटेन करती है तो आप वहीं से भरे, पहला चॉइस बैंक ही होना चाहिए। अगर बैंक आपको नहीं देती है, कोई परेशानी होती है, बैंक आनाकानी करती है, बैंक के अधिकारी आपसे नहीं मिलते हैं, तो आप अल्टरनेटिवली हमारे वेब पोर्टल पे जाके अप्लाई कर दीजिए या फिर CSC चले जाइए या SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर में जाके अप्लाई कर दीजिए। बैंक अगर नहीं देती है तो हमारा ये आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप डायरेक्ट भी SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बैंक तो देगा ही नहीं, पहले से वो प्री डिटरमाइंड है, माइंड सेट है, या पहले ही वो बैंक जा चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस है कि बैंक उन्हें नहीं एंटरटेन कर रही थी, तो वो डायरेक्टली भी हमारे SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर में आ सकते हैं और वहां से आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करने में कोई अगर कागजात कमी है तो उसमें भी हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि समाज हित में आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी जरूरतमंद भाइयों को, बहनों को, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को जिनको कि मुद्रा योजना के अंदर शिशु ऋण की आवश्यकता है, उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं ये जानकारी ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सके। देखिए दोस्तों, कोरोना के बाद काफी ज्यादा बेरोजगारी आ गई है और सरकार ने बहुत सारा एक्स्ट्रा फंड इन योजनाओं में दिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन योजना के अंतर्गत ऋण मिल सके और लोग अपना स्वरोजगार करके जीवन यापन कर सके। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।